दोस्तों सुबह के 7:30 बजे हुए थे। जैसे जब मैं पहुंचा यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास, जो बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज था, काफ़ी ज़्यादा मैंने वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी देखी थी, ठीक है। और उस तरफ से जब मैं वापस आ रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ देखी थी। कपल था और जो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। काफ़ी सारी दूर से मैं देख रहा था कि चलो मुझे कुछ बिजनेस आइडिया के बारे में मुझे मालूम करना है, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो साथ में मतलब उनके पास में जस्ट पास में था, इस साइड रेड एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। मैंने देखा था कि दलालों से सावधान, वहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है, पता किया तो पता चला सेल्टेक्स है। और लगभग फिर इसके बाद 10:30-11 बजे जब मैं वापस आया, काफ़ी सारी उस ठेले पर भीड़ थी। और भीड़ को देखने के बाद मैंने कहा कि नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप। कह रहे मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो। कह रहे तो मैंने भी कह दिया कि मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कुछ लगाइए कुछ। उन्होंने कहा क्या खाओगे। हमने कहा गोभी के पकौड़े खिलाइए हमको। उन्होंने गोभी के पकौड़े निकाले, हमने खाया 20 रुपए के। काफ़ी अच्छा टेस्ट था और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पूड़ी खा रहे थे। वही 20 रुपए की 2 पूड़ी थी और सब्जी थी, काफ़ी अच्छी बड़ी पूड़ी भी थी। काफ़ी ज़्यादा उनका बिजनेस चल रहा था। काफ़ी देर हो गया मैं देखता, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। मैंने कहा आपको कुछ इसमें प्रॉफिट होता है। उन्होंने कहा कि बेटा प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्यों करते हैं। मैंने कहा वैसे आपकी एक दिन की जो इनकम है वो कितनी हो जाती है। कह रहे हम इनकम किसी को नहीं बताते हैं सर। मैंने कहा नहीं बता दीजिए, कुछ एक आइडिया लेना है, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग हैं और इसको करना भी चाहते हैं। तो आप मुझे बता दें यहाँ पर नहीं कर रहे, इस बिजनेस को कहीं और पर करना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर ऐसा है कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, फिर किसी को करवाना चाहते हैं, यानी सीधे तौर पर यह कि स्ट्रीट फास्ट फूड बिजनेस, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। आप मॉर्निंग 7 बजे आएंगे, दोपहर 2 बजे तक काम चलेगा, तुम्हारा बिजनेस तरीके से अच्छी तरह चलेगा और जितना भी सामान लेकर आओगे सारा कुछ एकदम साफ हो जाएगा। क्योंकि उनका जो अड्डा था ना वो 3-4 जगह के बीच में था, यानी एक तरफ वो रामा डेंटल था, एक तरफ और एक कोई मेडिकल कॉलेज था और एक साइड इंजीनियरिंग कॉलेज था, पॉलिटेक्निक भी था, डॉक्टर IITH, और एक साइड का था सेल्टेक्स था। और इस साइड से काफ़ी सारी जो रोड चलने वाली थी, बहुत भयंकर भीड़ होती थी। उनका जो खाना था ना लाजवाब था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत गजब कर देते थे। उनसे मैंने कहा कि सर आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं, आप रियलिटी बताइएगा। उन्होंने कहा सर मैं 5,500 से 6,000 रुपये कमा लेता हूँ और जो मेरी लागत होती है, लागत को निकाल कर मेरा कम से कम बच जाता वही 4.5, मतलब वही 4200-4300 बच जाता है। तो दोस्तों उनसे जब मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने सारी आइडिया बताया ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना बचा लेते हैं। और जो आंटी जी थी ना, बड़े प्यार के साथ पूड़ी बेल रहे थे और जो अंकल थे ना वो सबको सब्जी परोस रहे थे। और कई सारे लोग अपना ऑर्डर भी लगा रहे थे कि हमको ब्रेड चाहिए, हमको समोसा चाहिए, हमको आलू अंडा चाहिए, कई सारी चीज़ों के ऑर्डर थे। लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, आज के दौर में जो उनका बिजनेस है, कम से कम उनका महीने की जो कमाई है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पहुंच चुकी है। एक 4 पहिया ठेला जितनी साइज का होता है, इतना भीड़। और उनकी जो मैंने कमाई पूछी थी कि आप सर आपकी कितनी कमाई पहुंच चुकी है, एक दिन की रियलिटी बताइएगा। उन्होंने बताया कि सर अब मैं सुबह 7 बजे आता हूं और शाम के 5 बजे निकल पाता हूं और जो हमारी कमाई है बहुत अच्छी हो चुकी है। कम से कम एक दिन की जो कमाई 8,500 से 9,000 रुपये हो चुकी है। यानी जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी कमाई, यानी एक नौकरी वाला भी व्यक्ति उनको नहीं पा रहा था। अब समझिए, हाँ लेकिन स्ट्रगल था, बहुत सारा ठंडा पानी लाना। जो आंटी जी थी, काफ़ी सारे लोग सोर्स लगाते थे कि भैया यहाँ पर पानी रखिएगा। दही वालों को बोलते थे ऑर्डर लगाइए दही का, पानी, ठंडा पानी और बैठने के लिए ब्रंचेस वगैरह। और सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम को हैंडल करना और खाना 4 लोग बनाने वाले थे। काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस था उनका और बड़े गजब का था। अगर आप लोग इस तरीके से कोई फास्ट फूड बिजनेस करना चाहते हैं ना, पहले आप सोचिए समझिए। जब ये अंकल आंटी कर सकते तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, आप मुझे जरा बताइए। दोस्तों आपको रियलिटी बताऊं, इनका जो काम करने का जो तरीका था ना बड़ा ही यूनिक था, बड़ा स्ट्रगल था इनकी लाइफ में। इन्होंने बताया कि हम अपने घर को छोड़ करके बड़े ही दूर पड़े हैं प्रदेश में, हमारे 2 बच्चे भी, हम उनको पढ़ाते भी हैं। इंग्लिश मीडियम कॉलेज है बहुत अच्छे से, और पता नहीं कोई एक बूमिंग्स कोई इस टाइप से कोई कॉलेज भी बहुत अच्छा, वहाँ पर इनका एडमिशन करा दिया था अपने बच्चों का। उन्होंने कहा देखो हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वजह से वो बिजनेस करने के लिए कानपुर सिटी के अंदर आए। आज के डेट में बहुत अच्छा मोटा पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों एक नए अपडेट में और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।